नमस्कार दोस्तों, आप समय आ चुका है 11 जिला शिक्षक नियुक्ति का अंतिम चरण में हमें क्या करना है इसका। अब 11 तारीख को जो जजमेंट आया था उसका ऑर्डर कॉपी, इसका जजमेंट कॉपी आ चुका है। इसके बारे में इस वीडियो में बहुत अहम वीडियो है, आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको संबंधित वीडियो आपको मिलते रहे। इस चैनल में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करता हूं जो आपके जीवन में एक नयापन ला सकता है, एक नया चीज़ें ला सकती है और जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। 11 तारीख को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके बारे में रीट पिटिशनर थे कई लोग, नाम आप देख रहे हो। मेन पॉइंट्स पर आते हैं, इसके बारे में काफ़ी चर्चा पिछले वीडियो में हमने कर चुके हैं। इस जजमेंट का भी बहुत अहम है और इस कॉपी में क्या कहना चाह रहे हैं और इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में आगे हम आते हैं। इसमें कई केस है जिसके बारे में टैग किया हुआ है, जो दिया हुआ है। लगातार आप इसको ये जो PDF फाइल को देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा किन के साथ किन का केसेस था क्या नहीं, और किस नंबर भी दिया हुआ था। कई केस इसमें टैग्स है जिसमें कौन कौन वकील है पिटिशनर के पक्ष से, ये भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। और रेस्पोंडेंट जो विवादी पक्ष से कौन थे उनके बारे में भी आपको दिया हुआ है। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, मेन बात पर आते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या कहना चाहता है, पिछले वीडियो में जो पेपर कटिंग आया था इसके बारे में हमने क्लियर करके बता दिया था जिसमें दे रहा है। देखिए इसमें एक पॉइंट से दैट आप जो है ना, कई लोग इस पर काफ़ी बोलते रहते थे। कई हमने टेलीग्राम चैनल में देखा, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में देखा, लोग बहसबाजी करते थे, अरे 25% का तो कोई जिक्र नहीं है, वो संस्कृत वाला का नाम है। मैंने हर बार वीडियो में कहा कि ऐसा नहीं है। नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का टीचर्स का मामला है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का बात है जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वो चाहे संस्कृत का हो, चाहे हिस्ट्री सिविक्स हो, चाहे 25% PRT रिजर्व सीट्स के लोग हो, सबके लिए नियम एक ही लागू होगा। कानून सबके लिए एक ही नज़र से देखता है। नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स, ये तो कोर्ट में सरकार अपने फंस चुके हैं क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में थे, भले ही 75% क्यों ना हो, वो दैट डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपने 11 जिला का शिक्षक नियुक्ति चालू किया तो इन लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? देखो कोड भी इसी तरह से बताया है। एडवर्टाइज नंबर 25% के साथ स्पष्ट रूप से क्लियर कट दिया हुआ है। आगे आप इस बारे में पढ़ सकते हैं, PDF फाइल आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी जारी हो चुका है। इसके बारे में भी जिक्र किया है, एक एक केस के बारे में दिया हुआ है, संस्कृत वालों के बारे में और भी जो जिन्होंने केस किया था 11 जिला का, इसका सब दिया हुआ है। लेकिन इस बार 25% के बारे में एक क्लियर कट दिया हुआ है, कौन कौन सब्जेक्ट नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स में ये मतलब इसके रिकमेंडेशन हुआ था उसके बारे में भी जिक्र है। हिंदी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी जो भी है, जितना भी 6 सब्जेक्ट है सबके बारे में दिया हुआ है। और 25% कोटा देखो फिर से लिखा हुआ है ना, 25% कोटा फॉर द गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल, पूरा क्लियर करके दे रहे, नहीं होने पर इन लोग से लिया जाएगा। इस सब कुछ जिक्र हो गया। अब ये नहीं कह सकते जी नहीं वो तो एलिजिबल है ही नहीं। ये सब जो बकवास बात जो है आप कोर्ट में चल नहीं सकता क्योंकि ये क्लियर हो चुका है। देखिए अजीत कुमार सिन्हा सर का भी बयान इसमें दिया हुआ है स्पष्ट रूप से, पोस्ट अंडर 25% रिजर्व सीट इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर। ठीक है, तो ये सब क्लियर कट है, इसमें कोई अब दिस एंड दैट नहीं है जो आपको 25% में कौन कौन सब्जेक्ट है, मेरा तो नाम नहीं है, ये तो नाम ही नहीं आया। और ये बात को आपको कोई डाउट करने की बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें सबका, क्योंकि देखिए ये जजमेंट कॉपी है ना, काफ़ी लंबा होती है और इसमें जो मतलब जो है रेस्पोंडेंट जो प्रतिवादी है वादी है, दोनों का पक्ष का जो भी बात हुई है ये सबको दिया हुआ है। 13 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करके इन लोगों ने बार बार रोकने का कोशिश किया, ये भी इसमें लिखा हुआ है। इसका SLP सुप्रीम कोर्ट से आया जिसमें कहा गया कि कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरा 66 का भी जिक्र हुआ है। तो इसमें आप ये बच नहीं सकता है, कोई एंगल से सरकार जो है ना नकारी नहीं कर सकता। हम तो पिछले वीडियो में ही बताए हैं, जे डिले कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में चर्चा करें जो मुख्य बातें क्या है। देखो इसमें भी दे दिया है जो हिस्ट्री सीरीज का नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी किया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो चुका है, इस तरह का भी बात को इसमें जिक्र हो चुका है। अब फिर से देखो 25% के बारे में दिया हुआ है,
ये सब बात को हम आगे बढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में दिया हुआ है, ये पूरा कोट किया हुआ है, किस में क्या राय आया था पहले भी इस तरह का केसेस में। और ये स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कह दिया है। हम आगे आते हैं, क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं। तो इसमें आर्गूमेंट एडवांस्ड आर्गूमेंट क्या क्या हुआ था ये भी दिया है, एक एक हम, क्योंकि ये पिटिशनर की तरफ से जो भी केस को रखे हैं उस सबको इसमें एक एक चीज़ को दिया हुआ जी उन्होंने क्या क्या कहा। ठीक है, तो इसमें अब आगे आते हैं हम लोग। उस जगह में आते हैं जहाँ संगीत के बारे में भी, म्यूजिक के बारे में भी दिया हुआ है। और मनोज टंडन का, अजीत कुमार सिन्हा सर का, जिनका जिनका केस जिन्होंने लड़ा था, जिन्होंने बताया था, और एडवोकेट जनरल ने भी क्या बताया वो भी बताया हैं, क्या आर्गूमेंट उन्होंने रखा था। जो आर्गूमेंट किसी तरह से कोई सही नहीं लगा, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसका जजमेंट दे दिया है। मैं उस बात पर आता हूँ। इसमें देखिए एक लाइन हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए देखिए क्या होता है ना, जो अनुवाद जब हम करते हैं ना, जब ट्रांसलेट करते हैं वो हिंदी में, तो स्पष्ट रूप से उसको उस वर्ड का एक कोड का लैंग्वेज जो है ना उस तरह से ट्रांसलेटिंग में नहीं आ सकता है। ठीक है, कई लोगों ने व्हाट्सअप में उसको भेजा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा है ना वो हिंदी आपको समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन हमने जिस्ट करके बहुत कम समय में इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें A26 पॉइंट को देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट टूक इनिशिएटिव द फॉर द अपॉइंटमेंट इन द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज इन द नॉन सिविल डिस्ट्रिक्ट, ये लोगों ने लिया है। लेकिन स्पेसिफिक स्टैंड वाज टेकन बाय द स्टेट ड्यू टू द पेरेंसी स्पेशल लीव पिटिशन बिफोर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन अपॉइंटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन सिविल डिस्ट्रिक्ट नो स्टेप हैव बीन टेकन। बाकी पर कोई स्टेप सरकार ने नहीं लिया ना कहा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपने हिस्ट्री सीरीज नॉन सिविल डिस्ट्रिक्ट के भले 75% का सीट्स का क्यों ना हो, अगर आपने 11 डिस्ट्रिक्ट में कोई रोक नहीं था तब तो उनको अपॉइंटमेंट दिए, तो बाकी के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों। पैरा 66 का भी देखो इसमें जिक्र कर दिया है। अब क्या है, आगे हम लोग आते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स के दिल में चलता था ना वो कोर्ट के दिल में से भी निकल गया, मतलब सेम बात टैली कर रहा है। अब आगे देखिए, ये तो पैरा 66 हो गया, फिर वही बात को रिपीट हुआ है इसमें नहीं। हाँ देखिए, एक लाइन इसमें भी लिखा है, बट फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू द रेस्पोंडेंट द अपॉइंटमेंट्स इन द अदर सब्जेक्ट कुड नॉट बी मेड। मतलब अदर सब्जेक्ट में आपने कुछ सब्जेक्ट को 11 जिला का नियुक्ति दिया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स को क्यों नहीं। द रीजंस असाइंड बाय द स्टेट दैट इन द व्यू ऑफ द पेडेंसी अपील बिफोर द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट द अपॉइंटमेंट आर नॉट बीइंग मेड इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कोर्ट रेदर देन द सेम इज टर्न डाउन। मतलब इन्होंने बार बार ये जिक्र किया है ये नहीं नहीं, ये तो केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये उस सोनी कुमारी केस में लंबित है, जिसके चलते हम कर नहीं पा रहे हैं। मतलब एक जो है ऐसा बकवास बहाना देते गया जो इस पर इस अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए, जो कोई कहीं एंगल से ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। आगे देखो क्या दिया है, ये भी कोर्ट ने बताया जो एप्लीकेंट्स है वो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वो फुलफिल करता है जो भी आपका ज़रूरत है वो सबको फुलफिल करता है, और इसमें कोई कोई रोकने की कोई कारण नहीं है। द लॉ इज़ वेल सेटल्ड दैट देयर कैन नॉट बी क्लास अमंगस्ट क्लास। इसमें कोई डिफरेंस था ही नहीं, क्योंकि ये तो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में सब ओपन था, तो इसमें क्लास अमाउंट क्लास ऐसा नहीं है। मतलब जो कोई भिन्न भिन्न अलग अलग, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं था, कोई जगह में रोक नहीं था, तो आपने इसको क्यों रोका। सिमिलरली सिचुएटेड पर्सनस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। समान रूप से हम लोग बता सकते हैं जो कोर्ट ने कहा जे ऐसे लोगों के साथ भिन्न व्यवहार नहीं किया जा सकता है। मतलब हम नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जहां अंडमान निकोबार से लेके दिल्ली से लेके नोएडा से लेके लड़का यहाँ पर एग्जाम देने आया, जहां पर कई तरह का रिजर्वेशन हमने नहीं लिया, हमने आपका लाभ उठाया ही नहीं है, केस मेरा पेंडिंग नहीं है, तो भाई इनके साथ भेदभाव क्यों। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वेस्ट एलिजिबिलिटी बाय द पिटिशनर सब जो है जितना आपको ज़रूरत था सबको फुलफिल किया है इन्होंने। तो फिर वही
बार बार जिक्र करते रहा ऐसा है वैसा है, लेकिन इस बार जो कोर्ट स्पष्ट रूप से कई बार दे दिया, इसको हम ये एकदम दिमाग में रख लीजिए। इस पॉइंट को अब आते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है। क्लियर कट लिख रहा है, द रेस्पोंडेंट्स आर प्रिक्लूडेड फ्रॉम टेकिंग स्टैंड बाय द पेरेंट्स ऑफ द स्पेशल एसएलपी डालने के लिए बात कहा जो बिफोर द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट एज द सेम हैज बीन क्लैरिफाइड। अरे तो क्लैरिफाई हो चुका है वो, दैट इन द केसेस नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एरियाज द रेस्पोंडेंट्स आर फ्री टू मार्च अहेड, आगे जा सकते हो फॉर अपॉइंटमेंट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट देयर इज नो स्टे, इस पर स्टे है ही नहीं, तो इसलिए आप इस पर अपॉइंटमेंट करने के लिए फ्री हो। फ्री अपॉइंटमेंट आपको करना है, अपॉइंटमेंट कर सकते हो। लेकिन आगे जो ज़बरदस्त ऑर्डर दिया है इसको हम थोड़ा सा और एकदम अच्छा से बता देते हैं। देखो इसमें दिया है जी, इन द प्रेजेंट पेंडेमिक सिनेरियो, जी ये जो पेंडेमिक जो पूरा दुनिया जहाँ जूझ रहा है, लोगों के पास नौकरी गई है, लोगों को बेरोजगार हो गया है, और जहाँ सब कुछ हॉल्ट हो चुका है, रुक चुका है, जहाँ लोगों का ज़िंदगी तबाह हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, कोई स्कोप नहीं मिल रहा है, इस प्रोसेस में इन लोगों ने फुलफिल किया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन इन लोगों को ऐसे हॉल्ट करके रखे अनिश्चित काल के लिए, इंडेफिनेट पीरियड्स, कोई मतलब नहीं जो कब होगा, इसका कोई उत्तर सरकार ने नहीं दे पाया। मतलब एक इतना बड़ा खिलवाड़ करना है सरकार, कोर्ट, लेकिन कोर्ट बोलते ना, कोर्ट जिंदाबाद, कोर्ट देखो सबके ऊपर है, और कोर्ट ने इस दिल की बात को कहा, जे कैनॉट बी पुट टू हॉल्ट फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड, अनिश्चित काल के लिए आप ऐसे नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को मामला को रोक नहीं सकते हो। इट हैज़ टू कम टू ए लॉजिकल एंड, आप एक तार्किक संगत से, मतलब जो है ऐसा नहीं है खूंटा वही करेंगे, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती कोई जो है बहसबाजी आप नहीं कर सकते हो, एक लॉजिकल जो कानूनन जो तार्किक हो सकता है होता है, ऐसे आपको इसका अंत करना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ टू बी कंक्लूडेड बाय द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, कैसे आपको करना है वो भी डायरेक्शन दे दिया है, आप ये आई वाई नहीं कर सकता है, सीधा बोल दिया है जो ऐसे कंक्लूड करना है, इसको अंतिम चरण कैसे करना है भाई ना, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट जो नहीं निकला उसको पब्लिकेशन करो, एंड इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द वैकेंसी पोजीशन, जहाँ जहाँ खाली है उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर दो। मतलब पहले रिजल्ट नहीं दी जाओ दिया है, जैसे मामला चल रहा है ना 11 जिला का 25% वाले का जो है, ये रिजल्ट अभी नहीं आया है, डीबी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं जारी कर पा रहा जेएसएससी बोला कार्मिक तो रोक दिया हमको, मैं क्या कर सकता हूँ। द एंटर एक्सरसाइज ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी कंक्लूडेड, ये भी कंक्लूडेड है, सबको ख्याल रखिए। हमने कई जगह में इसको मार्क किया है, जो कोर्ट जो लैंग्वेज जारी करता है एक वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, ये हम लोग का चलते फिरते भाषा नहीं है। जैसे पिछले बार भी ये बोले थे ना, ये अप्रोप्रिएट स्टेप होगा उन लोगों के खिलाफ में, वो जो चल रहा है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उसमें भी 22 तारीख तक दे दिया है अल्टीमेटम। तो अब इसमें आते हैं रिट में, इसमें स्पष्ट बोल दिया है अपॉइंटमेंट शैल बी कंक्लूडेड, ऐसा ही आपको इसको कंक्लूड करना है, अंतिम चरण देना है, इसको निष्पादन का, इसका आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। विद इन ए पीरियड ऑफ 8 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट प्रोडक्शन ऑफ द कॉपी, ये जो जारी हुआ है इससे 8 हफ्ता गिन लो, एक एक दिन काट लो आप कैलेंडर में, उसके अंदर जो मतलब 2 महीना के अंदर आपको ये प्रोसेस को पूरा करना है। नहीं करोगे तो फिर तो आगे होगा, करना ही करना है। अब हम लोगों को धवा बोलना है, विद द एफर्ट मेंशन ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शन ऑल डीड पिटिशनर्स स्टैंड डिस्पोज्ड। अब यहीं पर इसका अंत होते हैं। डॉक्टर श्री एस.एन. पाठक सर के द्वारा ये जजमेंट कॉपी दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये है इस वीडियो का मुख्य बातें आपको जो बता दिए, मतलब इसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आप रोक नहीं सकते हो, स्पष्ट बोल दिया जो 8 हफ्ते के अंदर आपको अपॉइंटमेंट देना है, रिजल्ट जारी करना है। नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का जितने खाली जगह है उस जगह में टीचर्स का, ये आप पंचायत सचिव को भी इसमें इंक्लूड मत कर देना, 25% में क्लियर कर दिया है, बाकी सब्जेक्ट का भी क्लियर कर दिया, कहीं कोई डाउट अब नहीं है। धन्यवाद।